इंडिया टुडे के नए सर्वे ने और चिराग पासवान के नए बयान ने जातिगत जनगणना पर भाजपा सरकार के होश उड़ा दिए हैं। इंडिया टुडे ने जातिगत जनगणना को लेकर जो सर्वे किया है वो हम आपको वीडियो के अंत में विस्तार से बताएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान एनडीए के सहयोगी दल चिराग पासवान ने राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का खुलकर समर्थन कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर चिराग पासवान लगातार विपक्ष के बयानों का साथ दे रहे हैं। पहले उन्होंने भारत बंद और आरक्षण का खुलकर समर्थन किया था और अब उन्होंने जातिगत जनगणना पर अपने ही मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी का खुलकर समर्थन कर दिए हैं। बीते दिन राहुल गांधी अपने एक बयान में और ट्वीट कर कहा कि अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं, कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है, जल्द ही 90% भारतीय जातिगत जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू किया जाए या आप अगले प्रधानमंत्री को ये करते देखेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन करते हुए अब चिराग पासवान ने जो बयान दिया है उसे देखकर यही लग रहा है कि मोदी की 3.0 सरकार काफ़ी कमज़ोर पड़ गई है। विपक्ष तो विपक्ष, अब उनके सहयोगी दल भी हर एक मामले पर, हर एक बिल पर खुलकर बोल रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी ने जातिगत जनगणना को लेकर हमेशा अपना विजन क्लियर रखा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मतलब हम हमेशा से जातिगत जनगणना के पक्ष में खड़े हैं कि देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। उन्होंने इसका कारण भी बताया कि क्यों जातिगत जनगणना देश में होना चाहिए। तो उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो जाति को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है और ये योजनाएं मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जाती है। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए, कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए ताकि उस जाति को मुख्य धारा से जोड़ने या संबंधित योजना के तहत धन का वितरण उचित मात्रा में किया जा सके। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे ने इस जातिगत जनगणना को लेकर के जो सर्वे किया है, तो उस सर्वे में जो देश की जनता है, मूड ऑफ द नेशन है, लोगों का जो मिजाज है, उन्होंने इसको लेकर के क्या कहा है, कितने परसेंट लोगों ने कहा है कि देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। तो आप स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, इंडिया टुडे ग्रुप सी वोटर ने जो सर्वे किया है ये 2 मंथ का उन्होंने सर्वे किया है। एक सर्वे उन्होंने कब किया था, फरवरी मंथ 2024 में किया था और एक दूसरा सर्वे उन्होंने अगस्त मंथ 2024 में किया है कि क्या भारत में, हमारे देश में जो कास्ट सेंसस है, जातिगत जनगणना है, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो फरवरी मंथ में कितने 59% लोगों ने कहा था कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और मात्र 28% लोगों ने कहा था कि जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए। तो वहीं पे आप देखिए कि कितने महीने गुजरने के बाद, फरवरी से लेके अब अगस्त, ये 5-6 महीने गुजरने के बाद फिर से इंडिया टुडे ग्रुप ने सर्वे किया इसको लेकर के। तो अगस्त मंथ में कितने 74% लोगों ने अब कहा कि जातिगत जनगणना देश में होनी चाहिए और मात्र 24% लोगों ने कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो मतलब आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि 59% से लेकर के 74% तक का इजाफा हो गया है देश के लोगों का कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। मतलब सीधे सीधे सिर्फ ये 5 से 6 महीने में 15% लोग और भी ज़्यादा कह रहे हैं। 15% लोगों की तादाद मतलब यहाँ पे बढ़ गई है जातिगत जनगणना को लेकर के। फरवरी में 59 था, तो 15% के बढ़ने के बाद कितने 74% देश की जनता कह रही है कि देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरह से सी वोटर का ये सर्वे और चिराग पासवान और बाकी कई जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, तो वो भी लगातार जातिगत जनगणना को लेकर के अपने ही मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उन्हें फोर्स कर रहे हैं यहाँ तक के कि जातिगत जनगणना देश में होना चाहिए। तो जिस तरह से लगातार इस तरह की खबर सामने निकल कर आ रही है और विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, जातिगत जनगणना को लेकर के डटे हुए हैं कि देश में जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए। ये मेरा राजनीतिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये मेरा एक तरह का क्या कहें कि सपना है, ये मेरा एक ख्वाहिश है कि देश में जातिगत जनगणना हो और इससे सभी लोगों को देश में जो उनका हक है, बराबरी का हक मिले। तो इसी को देखते हुए कई सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आने वाले जितने भी चुनाव होंगे तो उन सभी चुनाव में ये जातिगत जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। इस जातिगत जनगणना से विपक्ष को काफ़ी फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लगातार उनके सहयोगी दल भी ये बात कह रहे हैं कि हाँ, देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए।
तो इसलिए इसको लेकर के कयास लगाई जा रही है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, चिराग पासवान का राहुल गांधी के समर्थन में खड़े होने के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।